डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक समायुक्ता कहते हैं और क्या कहते हैं, ध्रुवण समायुक्ता भी कहते हैं। नई बुक्स में क्या नाम आता है, ध्रुवण समायुक्ता आती है। अब प्रकाशिक समायुक्ता पढ़नी हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि इसका मतलब क्या है, कैसे समायुक्ता प्रदर्शित करेंगे, इसके अंदर क्या प्रोसीजर है, क्या होता है, तो हम उसे समझेंगे। तो क्या होता है, इनका क्या होता है, अणुसूत्र और जो संरचना सूत्र होता है वो समान होता है और उनका भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होते हैं। लेकिन क्या होता है, जो इसकी 3D के अंदर व्यवस्था है, जो इनका जो प्रकाशिक गुण है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, भौतिक और रासायनिक गुण भी समान हो, लेकिन जो प्रकाश गुण होता है वो अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो यौगिक क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक समायुक्त कहलाते हैं। और ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक समायुक्ता कहते हैं। तो हमें पता कैसे चलता है कि कौन से यौगिक प्रकाशिक सहक्रिया होंगे, कौन से यौगिक क्या होंगे, प्रकाशिक सहक्रिया होंगे, और कौन से प्रकाशिक असक्रिय होंगे या निष्क्रिय होंगे, हमें वो पता करना है। तो ध्यान रखना, प्रकाशिक सहक्रिय वो यौगिक होते हैं जिनके अंदर क्रियाशीलता पाई जाती है, और असक्रिय कौन से, जिसमें जो क्रियाशीलता ना पाई जाए, जिसके अंदर क्रियाशीलता ना पाई जाए। और क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है, असम्मिति पाया जाना, असम्मित होना, यौगिक का कैसा होना, असम्मित होना। अब देखो, सम्मित होता है ना, वो तीन तरीके से होता है। हम तीन प्रकार की सम्मिति पढ़ते हैं, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये है सम्मिति तल, इसको बोलते हैं सम्मिति तल, इसको बोलते हैं सम्मिति केंद्र, और इसका बोलते हैं सम्मिति अक्ष बोलते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ मौजूद है तो प्रकाशिक सहक्रिय नहीं होंगे, वो प्रकाशिक असक्रिय होंगे। लेकिन इन तीनों में कोई भी मौजूद नहीं है तो वो यौगिक असम्मित होगा, वो क्रियाशीलता प्रदर्शित करेगा, वो प्रकाशिक सहक्रिय होगा। और आपको पता है, आप पढ़ते हो टेट्राहेड्रल के अंदर कार्बन के ऊपर चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं ना, तो हम उसे क्या कहते हैं भी, ये प्रकाशिक सक्रिय है, क्योंकि ये क्रियल कार्बन आ गया, क्योंकि चारों ग्रुप के अलग अलग है। तो ये क्या प्रकाशिक सक्रिय हो गया, इसके अंदर सम्मिति तल नहीं है। तो ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्रियाशीलता पाई जाती है वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, और जिसके अंदर क्रियाशीलता नहीं पाई जाती है वो प्रकाशिक असक्रिय होते हैं। और जो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाशिक समायुक्ता दर्शाते हैं। अब प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कैसे है, इसका हमें पता लगाना। तो क्या करते हैं हम, जो हमारा प्रकाश आता है ना, जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वो चारों दिशाओं के अंदर होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं। क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म से। ये है हमारा प्रकाश, लाइट है हमारी, ये क्या है, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म ये क्या करता है, इस लाइट को एक दिशा के अंदर चेंज कर देता है, ये चारों दिशाओं में ना। तो ये क्या करेगा, इस प्रकाश को एक ही दिशा के अंदर फैलाता है, यानी कि चलाता है समांतर दिशा में। तो ये हमारा कौन सा आ गया, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या आ गया, समतल ध्रुवित प्रकाश। इससे हम बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, PPL। अब क्या होता है, हमें जिस मतलब यौगिक का हमें पता करना है ये प्रकाशिक सक्रिय है या नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, एक हम धातु की नली होती है, उसके अंदर हम उस पदार्थ को रख देते हैं, अभी कोई भी जो भी प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ है उसको हम यहाँ रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, इस लाइट को हम इस प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ इस धातु नली से गुजारते हैं, यानी कि ध्रुवणमापी से गुजारते हैं। गुजारने के बाद में जो ये प्रकाश है ना, ये दो दिशाओं में घूम सकता है, या तो ये घूम जाए राइट हैंड साइड, यानी कि ये अल्फा कोण बना लिया, या घूम जाए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ अल्फा कोण। देखो ये पहले था इस तरीके से था ना, ये देखो ये सीधा था प्लेन, अब ये इस साइड यानी कि क्लॉकवाइज घूम गया, और यहाँ पर क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, इसको बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, इसको बोलते हैं डेक्स्टर रोटरी, D और प्लस से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, इसको L और माइनस से व्यक्त करते हैं। ये या तो प्रकाश को दाईं ओर घुमाएगा, किस साइड में, दाईं ओर, या प्रकाश को बाईं ओर घुमाएगा।
ठीक है। बाई का मतलब लेफ्ट होता है, हम एल से एल याद रह जाएगा। दाई का मतलब अपने लिखते तो राइट है, लेकिन याद करने के तरीके देखिए, दैफ और दाई, दैफ और दक्षिण दोनों को डेक्स्टर रोटरी, तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो जो प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ होगा ना, वो या तो पीपीएल को दक्षिण दिशा में घुमाएगा या वामावर्त दिशा में घुमाएगा, यानी कि या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और ये प्रकाश यानी कि जो घुमा दे यौगिक पीपीएल को, वो क्या कहलाएंगे, प्रकाशिक सक्रिय कहलाते हैं। अब क्या होगा, यानी कि हमें पता लग गया प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ होंगे, इसके दो रूप बनेंगे। जैसे दो रूप बनेंगे, ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसके दो रूप बनेंगे। हम कोई भी चीज़ रखेंगे तो उसके दो रूप बनेंगे। जैसे हाथ रखते हैं, हाथ का दर्पण प्रतिबिंब बनता ना। देखो ऐसे यौगिक क्या होते हैं जो प्रकाशिक समय तक प्रदर्शित करते हैं ना, वो आपस में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, एनेंशियोमर कहते हैं। एनेंशियोमर कहते हैं, प्रतिबिंब रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब रूप कहते हैं। ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। अगर वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गए तो प्रकाशिक निष्क्रिय पदार्थ है। अगर एक दूसरे अध्यारोपित नहीं हुए तो वो कैसे, दर्पण प्रतिबिंब है, एनेंशियोमर है, और वो प्रकाशिक समायोजिता प्रदर्शित करेंगे। ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। जैसे आपको पता है हाथ होता है ना, वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकता, ठीक। और कोई भी यौगिक कर लो आप, वो उसके ऊपर यौगिक अध्यारोपित नहीं होगा। अध्यारोपित हो गया तो प्रकाशिक समायोजिता प्रदर्शित नहीं करेगा। अब देखिए हमें किस किस में पढ़नी है। एक तो पढ़नी है कोऑर्डिनेशन संख्या 4 में, एक पढ़ना है कोऑर्डिनेशन संख्या 6 में। 4 के अंदर दो कंडीशन होती है, स्क्वायर प्लेनर और क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल होती है। तो देखो क्या स्क्वायर प्लेनर प्रदर्शित करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, देखते जाना। मेटल है, हमने लिगेंड लगाया, L1 L2 L3 L4 लगा लिया। अब देखो इस प्लेन को अगर हम इस तरफ से काटें, ऐसे काटें, तो आधा तो ऊपर जाएगा, आधा नीचे जाएगा। तो इसके अंदर कौन सी सममिति आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो स्क्वायर प्लेनर कभी भी प्रकाशिक समायोजिता प्रदर्शित नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो कौन नहीं प्रदर्शित करते, टेट्राहेड्रल। क्यों भाई, क्योंकि सभी के सभी कोण समान होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ क्या है, जो स्क्वायर प्लेनर है ना, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए वो प्रकाशिक समायोजिता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो हमें किन किन यौगिकों में प्रकाशिक समायोजिता पढ़नी है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में पढ़नी है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। पहले टेट्राहेड्रल फिर ऑक्टाहेड्रल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा टेट्राहेड्रल का पहला एग्जाम्पल, जिसके अंदर चारों लिगेंड अलग अलग है, किदेलता पाई जाती है। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो इसका अपने समावि बना रहे हैं, ये तल के ऊपर, ये तल के नीचे, ये प्लेन में ये आ गया। अब इसका हमने क्या बनाया, सेम दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ऐसे करके ये बना दिया मैंने दर्पण प्रतिबिंब ना, क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन पहले, फिर ब्रोमीन, फिर पेरिडीन, और ये अमोनिया अमोनिया। दर्पण प्रतिबिंब है, ये कैसे दर्पण लगाया, दर्पण प्रतिबिंब है। ये डी रूप है तो ये एल रूप है। क्या ये एक दूसरे अध्यारोपित हो रहे हैं? आपने क्या करना है, इसको ऐसे का हिस्सा उठा के इसके ऊपर रखना है। क्या अध्यारोपित होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ तो पीरियडिन है। इसके ऊपर कौन सा है, क्लोरीन आएगा, अध्यारोपित नहीं हो रहे। इसका मतलब ये प्रकाशिक समायोजिता प्रदर्शित करेंगे। और ये डी रूप है तो ये एल रूप है। समझ में आया? और दूसरा है MAB2। AB का मतलब क्या है, असममित द्विदंतुक लिगेंड है। असममित द्विदंतुक लिगेंड है। ग्लाइसिन तो लिया है, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लिया। अब इसका अपने को दर्पण प्रतिबिंब बना लेना। ये कौन सी फॉर्म आ गई, डी रूप आ गया। ये कौन सा, एल रूप आ गया। ठीक है, क्या ये अध्यारोपित हो रहे हैं? आपने ऐसे का हिस्सा रखना है यहाँ पर, तो ये N और O तो यहाँ आ जाएंगे और ये तो यहाँ है, तो एक दूसरे पर बराबर अध्यारोपित नहीं हो रहे ना। इसका मतलब ये प्रकाशिक समायोजिता प्रदर्शित करते हैं। तो हमें टेट्राहेड्रल के अंदर दो ही केस पढ़ने हैं, एक MAB2 और एक MABCD पढ़ना है। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल कंप्लीट हो गया। जो लगभग जो कोऑर्डिनेशन संख्या 6 के अंदर जो प्रकाशिक समायोजिता प्रदर्शित करेंगे वो द्विदंतुक लिगेंड ही प्रदर्शित करेंगे, एक दंतुक लिगेंड प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम एक दंतुक लिगेंड लेंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर वो कट जाएंगे, बराबर भाग सममिति आ जाएगी। उसके अंदर क्या आ जाएगी, सममिति। जैसे MA6 है, MA5B है, MA4B2 है। इनके अंदर क्या सममिति तल पाया जाता है। तो
तो ये प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित नहीं करेंगे, हमें द्वितंतुक लिगेंड ही लेना पड़ेगा, मोनोडेंटेट में नहीं चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन 6 का अध्ययन करेंगे। ये देखिए कोऑर्डिनेशन 6 में ऑक्टाहेड्रल के अंदर पहला केस है हमारा MA3CON3+3। इसके अंदर देखो ये तीनों सेम ले लिए, समदंतुक है ना, ये ए का मतलब क्या है, सममित द्विदंतुक लिगेंड। कौन सा है, सममित द्विदंतुक लिगेंड होता है। इसमें क्या होता है, अब इसको अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाया, क्या इसको एक दूसरे उठा के रख सकते हैं, नहीं रख सकते, अध्यारोपित हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये कैसी समायोजकता प्रदर्शित करेंगे, प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित करेंगे। ये डी रूप है, ये एल रूप है, ये हो गया प्रकाशिक समायोजन। दूसरा एग्जाम्पल आता है MAA2, ये एक्स है और ये भी क्या एक्स ही है, दोनों सेम सेम ही एक्स है। ये मोनोडेंटेट है, ये डाइडेंटेट है, ये सम्मित द्विदंतुक लिगेंड है। ये देखो एग्जांपल लिया मैंने, कोबाल्ट एथिलीन डाइमीन का और ट्वाइस, क्लोरीन का और ट्वाइस। दो रूप है सिस और ट्रांस। पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रांस पढ़ रहे हैं। ट्रांस में ऊपर नीचे होंगे आमने सामने, ये आ गया, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया। अब बताओ क्या हम इसको इसके ऊपर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी EN है, यहाँ भी EN, यहाँ EN, यहाँ EN, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ये एक दूसरे के ऊपर अपने रख सकते हैं। ये दर्पण प्रतिबिंब तो हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे। इसका मतलब ये प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बीच में से भी काटेंगे ना, यहाँ से बीच में से काटेंगे तो ये बराबर हिस्से बंटेंगे इसके, तो ये एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, अध्यारोपित हो रहे हैं। इसका मतलब ये प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित नहीं करेंगे। ध्रुवण समायोजकता या प्रकाशिक समायोजकता है वो ये प्रदर्शित नहीं करेंगे। कौन सा रूप, ये ट्रांस रूप प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सिस की बात करें, देखो सिस में दोनों पास पास हैं, ये है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ तो क्लोरीन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ, ये EN यहाँ भी है। अब इसको उठा के यहाँ रखो, क्या रखा जाएगा, क्योंकि क्लोरीन तो यहाँ आ जाएगा ना, ये यहाँ आ जाएगा, तो अध्यारोपित नहीं हो रहे। इसका मतलब ये प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित करेंगे। ये इसका D फॉर्म है और ये इसका L फॉर्म है, ठीक है। और लास्ट आता है इसके अंदर MAA2X2Y2, ये सम्मित द्विदंतुक लिगेंड, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। एग्जांपल देखिए, कोबाल्ट एथिलीन डाइमीन, अमोनिया कोल्टोइस, क्लोरीन कोल्टोइस, यहाँ अमोनिया दोनों पास में, या क्लोरीन यहाँ E। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ तो ये से बन जाएगा। अब ये सब बन गया दर्पण प्रतिबिंब, क्या एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि अमोनिया तो यहाँ आ जाएगा, इसको ऐसे कवच से उठा के यहाँ रखेंगे तो ये अमोनिया यहाँ आ जाएगा और ये क्लोरीन वाला यहाँ आ जाएगा, तो अध्यारोपित तो नहीं हो रहे। इसका मतलब ये इसका D रूप है और ये इसका L रूप है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन 6 के अंदर हमने को 3 पढ़ने हैं, मैंने तीनों बता दिए। और जो टेट्राहेड्रल है उसके अंदर हमें 2 केस पढ़ने हैं, टोटल 5 केस का अध्ययन करने हैं। हमारी बुक के अंदर इतनी देर है, हमें इतना अध्ययन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।